हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे निर्मितवादी कक्षाओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखो, फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि अधिगम का निर्माण कैसे किया जाता है। कि इन कक्षाओं में अधिगम का निर्माण तो किया जाता है, जैसे विद्यार्थी को टीचर सिखाता है तो वो उसका विकास करने के लिए उसको पहले निरीक्षित करता है कि भाई उसको कितना ज्ञान है पहले से और हम आगे इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी एक खाली स्लेट नहीं होते जिस पर ज्ञान लिखा जा सके, उसमें कुछ न कुछ पूर्व निर्मित ज्ञान होता है। सेकंड है, निर्मितवादी कक्षाओं में अधिगम सक्रिय होता है। विद्यार्थी स्वयं के लिए नए बोध का सर्जन करता है। अधिगम क्रियाएं विद्यार्थी की संपूर्ण भागीदारी चाहती हैं। देखो, जो अधिगम क्रियाएं होती है, जैसे लर्निंग प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो विद्यार्थी होता है वो बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड से पढ़ता है, तो ही वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। नंबर थर्ड है, अधिगम प्रतिबिंब है। विद्यार्थी अपनी अधिगम प्रक्रिया को स्वयं नियंत्रित करता है तथा अपने अनुभवों का प्रतिबिंब करते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें विषय से विशेषज्ञ बना देती है। बार बार अधिगम करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होती है और लर्निंग प्रोसेस हमारी प्रतिबिंब है, मतलब जो हमने पढ़ा उसको हमें दिखाती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। नंबर 4 है, सहयोगी अधिगम होता है। निर्मितवादी कक्षा विद्यार्थियों में के सहयोग पर निर्भर करती है। विद्यार्थी केवल स्वयं से ही नहीं सीखते बल्कि अपने साथियों से भी सीखते हैं। जैसे कि हम ग्रुपिंग का यूज़ कर सकते हैं इसमें, कि बहुत सारे ग्रुप बना दिए बच्चों के, 4-4 5-5 बच्चे बिठाकर, तो उसमें से बच्चा ज़्यादा सीखता है, उसके स्किल का विकास होता है, उसके सामाजिक विकास होता है और बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है सहयोग अधिगम से। नंबर 5 है, अधिगम जांच पर आधारित। कि निर्मितवादी कक्षा में मुख्य क्रिया होती है समस्या का समाधान। विद्यार्थी जांच विधि में प्रश्न पूछता है, किसी प्रकरण की जांच पड़ताल करता है तथा निष्कर्ष निकालता है। उस निष्कर्ष पर पुनः विचार करते हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ले लो। पहले हमें पता नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, तो हमें उसका एक्सपेरिमेंट की हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, हमें कैसे करना है। ये हो गया समस्या का समाधान। जब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप होते हैं, तो हमें उन क्वेश्चनों के बारे में जांच करना पड़ता है, फिर जाकर उसको निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर पुनः विचार करते हैं। ठीक है। निर्मितवादी के लाभ। निर्मितवादी के अंतर्गत बच्चे अधिक सीखते हैं तथा अधिगम का आनंद उठाते हैं। रटने की बजाय जब शिक्षा चिंतन या बोध पर केंद्रित होती है तो वो अति उत्तम होती है। निर्मितवादी एक ऐसे बोध पर बल देता है कि जैसे चिंतन किया जाता है और कैसे बोध किया जाता है। देखो, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम चिंता करते हैं, और बोध करने का मतलब होता है कैसे हम समझते हैं। ठीक है। नंबर 3 है, निर्मितवादी अधिगम स्थानांतरण योग्य होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, ट्रांसफेरेबल होता है, कि उसमें पहले हम कुछ और याद करते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारी मेमोरी लेवल इंक्रीज हो गया तो हम ज़्यादा बड़े क्वेश्चनों को इजीली याद कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग पावर इजीली समझ में आ जाता है क्वेश्चन के। ठीक है। इससे अंतर्गत कक्षाओं में विद्यार्थी ऐसे संचालन के सिद्धांत बनाते हैं कि वे अन्य अधिगम सेटिंग में भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 है, निर्मितवादी विद्यार्थियों में अपना अधिगम होता है क्योंकि यह अधिगम विद्यार्थियों के प्रश्न तथा उनकी खोज पर आधारित होता है। मूल्यांकन डिजाइन करने में भी उनका हाथ होता है। विद्यार्थी यह ज्ञान स्थायी होता है। देखो, जब खुद हम कोई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर उसके अंदर से हमें कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए हमें सवाल उत्पन्न होते हैं, उनको हम जब क्लियर करते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करते हैं, तो ये जो विद्यार्थी का ज्ञान होता है ये स्थायी होता है, भूलने वाला ज्ञान नहीं होता। नंबर 5 है, निर्मितवादी विद्यार्थियों के उद्दीपन पैदा करता है तथा विद्यार्थियों को व्यस्त रखता है और काम में बिजी रखता है। निर्मितवादी कक्षा का वातावरण का निर्माण करके सामाजिक और संप्रेषण कौशल का विकास करता है तथा सहयोग और विचारों के आदान प्रदान पर बल देता है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।